हेलो बच्चों, वेलकम टू सैम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सातलका भिवाड़ी। तो जैसा कि हम सब अपनी एक्सेल की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे, तो हमारी लगभग 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके अंदर हमने फॉर्मूले स्टार्ट कर लिए थे, जैसे रेंड पढ़ा था, सम के बारे में पढ़ा, सम इफ़ पढ़ा, सम इफ्स पढ़ा, काउंट इफ पढ़ा, काउंट इफ्स पढ़ा, एवरेज इफ़ एंड एवरेज इफ्स पढ़ लिया। ठीक है। अब कुछ बेसिक्स सी हमारे पास चीज़ें बच रही हैं, उनके बारे में कुछ जानकारियाँ लेनी है। ठीक है। तो जनरल से कुछ फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से, उनको हम पढ़ के चलते हैं एक बार। ठीक है। तो हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो मैक्स होता है। देखो मैक्स का मतलब क्या होता है? मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। ठीक है। आपको मैक्सिमम निकालना हो, ठीक है, किसी की भी अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम उसके लिए मैक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मोहन के मैक्सिमम नंबर कौन से सब्जेक्ट में, तो यहाँ तो देख के कोई भी बता सकता है भाई 73 है। ठीक है। लेकिन अगर ये मैं पूछूँ कि कंप्लीट हिंदी के अंदर मैक्सिमम नंबर किसके, किस बच्चे के, तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा। ये 96 वाला सबसे हाईएस्ट है। ठीक है। तो मैक्स का काम ये होता है दरअसल। तो आपको किसी भी डेटा में चाहिए होगा मैक्स, तो आप वहाँ पे मैक्स का इस्तेमाल करोगे। हाईएस्ट वैल्यू के लिए होता है, याद रखना ये चीज़। ठीक है। मुझे प्रॉपर मान लो हर बच्चे का चाहिए कि मैक्सिमम नंबर जो हाईएस्ट नंबर है वो बताओ कितना कितना आ रहा है। तो हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे एंड डेटा यहाँ से, ये हर बच्चे के मैक्सिमम नंबर आ गया, हर बच्चे के किसी एक सब्जेक्ट में जो मैक्सिमम होंगे। ठीक है। देन आता है मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या होता है? सबसे कम, सबसे लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है। उसके लिए हम मिनिमम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसी के अगर मैं मिनिमम निकालने जाऊँ इसी लड़के के, तो हमारे पास मिनिमम कितने आ रहे हैं? 64। मतलब ये कह सकता हूँ कि हाईएस्ट तो 73 है एंड मिनिमम क्या है? 64 है। लेकिन क्या हमारा सिर्फ हाईएस्ट और लोवेस्ट से काम हो जाएगा? अगर मैं ये कहने जाऊँ कि सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या है, या सेकंड लोवेस्ट नंबर क्या है, या फिफ्थ हाईएस्ट नंबर क्या है, या मान लो एक बच्चा है क्लास के अंदर, मैं ये पूछूँ कि इसमें सबसे टॉप पे बच्चा कौन है, टॉप निकालने के लिए तो हम मैक्स का इस्तेमाल कर लेंगे सीधा सीधा। भाई मैं कहता हूँ टॉप निकालना है, तो मैंने मैक्स लगाया एंड परसेंटेज के अंदर से चाहिए, परसेंटेज लिया और मेरे यहाँ से मैक्सिमम आ गया 0.8533। इसको परसेंटेज में फॉर्मेट मैंने बताया था ना कि भाई फॉर्मेट बहुत कंपलसरी है, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे जब ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए मैंने बताया था तुम्हें कि जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो फॉर्मेट्स बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि सेकेंड नंबर पे कौन आया है, सेकेंड पोजीशन किस बच्चे की है परसेंटेज के मामले में, तो फिर वहाँ पे बात होती है, हमारे पास एक लार्ज होता है एक स्मॉल होता है। किसकी बात करते हैं हम? एक लार्ज एक स्मॉल। लार्ज का काम होता है बड़ा निकालना पोजीशन वाइज, एंड स्मॉल का काम होता है छोटा निकालना पोजीशन वाइज। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लार्ज निकालता हूँ मान लो, तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया लार्ज। अब देखो जैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन आता है एरे। एरे क्या है? मतलब जिस डेटा में से आपको चाहिए। मेरे को बस इन तीनों में से चाहिए मान लो, तो मैंने ये डेटा ले लिया, ले लिया, कॉमा के। के मीन्स होता है पोजीशन। आपको कौन से पोजीशन की चाहिए भाई? सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की, फोर्थ नंबर की, जिसकी चाहिए। मान लो मैं थर्ड नंबर की निकालता हूँ, थर्ड लिया मैंने एंड ब्रैकेट बंद करोगे, एंटर करोगे, तो तुम्हारा मिनिमम वाला आंसर होगा, क्योंकि एक्जैक्टली 3 ही नंबर थे यहाँ पे। अगर तुम 2 लेते हो, यहाँ पे सेकंड पोजीशन लेते हो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास सेकंड पोजीशन वाले नंबर आ जाएगी। अब तुम चेक करोगे तो यही 3 नंबर होंगे इस बच्चे के, 71, 64, 73। देखो 64, 73, 71। तो समझ में आ गया होगा लार्ज का काम। सेम एज इट इज स्मॉल का काम होता है। स्मॉल भी क्या है? नीचे से निकालेगा पोजीशन वाइज, तो स्मॉल लगाया मैंने। एरे क्या है? ये एरे है मेरे पास, कॉमा, एंड के क्या है मेरे पास? कितना पोजीशन? नीचे से सेकंड पोजीशन चाहिए। तो देखो तुम्हारे पास जो नीचे से सेकंड पोजीशन है और ऊपर से जो सेकंड पोजीशन है दोनों सेम है, क्योंकि 3 ही डाटा, तो ये लार्ज और स्मॉल दोनों सेम आएंगे। ऐसा कंफ्यूज मत होना ऐसा क्यों हो गया। ठीक है। तो लार्ज और स्मॉल का काम समझ में आ गया होगा, और मीन एंड मैक्स का काम समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक चीज़ और पढ़ते हैं, जो हमारे पास कई बार ऐसा होता है हमने डाटा गलत लिख दिया हो। जैसे आपने डाटा लिखना था कैपिटल लेटर्स में, आपने स्मॉल में लिख दिया। स्मॉल में लिखना था, आपने कैपिटल में लिख दिया, या सेंटेंस केस में लिख दिया। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। 3 फॉर्मूले क्या क्या हैं? एक होता है हमारे पास अपर। देखो अपर का क्या काम होता है? अपर मतलब होता है सारी चीज़ें कैपिटल में, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ इससे, ये होता है अपर। ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारे पास? प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है फर्स्ट लेटर बड़ा होगा बाकी का छोटा होगा। तीसरा होता है हमारे पास लोअर। लोअर मतलब होता है सारी चीज़ें छोटी होगी। ठीक है। अपर का काम क्या? सारे अक्षर बड़े करने हो। प्रॉपर का काम क्या? पहला अक्षर बड़ा हो बाकी का छोटा। लोअर का काम क्या? सारी चीज़ें स्मॉल में लिखनी हो। पहला फॉर्मूला लगाते हैं हम अपर के लिए। अपर लगाया हमने, ठीक है। अपर के अंदर मोहन एंड ब्रैकेट बंद किया, बस सीधा टेक्स्ट लेना जिसको कन्वर्ट करना आपको। देखो कन्वर्ट हो गया। ठीक है। प्रॉपर। प्रॉपर के अंदर भी मान लो इसी मोहन को प्रॉपर करना हो, या जो स्मॉल में लिखा है उसको प्रॉपर करना हो, तो मैंने यहाँ प्रॉपर लगाया।
अब अगर बात करूँ जैसे इस मोहन को ही प्रॉपर में लिखना है तो मोहन का एम बड़ा होना चाहिए बस, और कुछ थोड़ी ना आएगा, प्रॉपर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, ठीक है। देन थर्ड वन इज लोअर। लोअर क्या कहता है? लोअर कहता है भाई सारी चीज़ें छोटी कर दो। लोअर लगाया मैंने, ओह सॉरी एंटर नहीं करना था, लोअर, ठीक है, टैप प्रेस किया। मान लो ये कैपिटल में लिखा है, इसी को लोअर में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, देखो सारे स्मॉल में आ गए। लेकिन अब पता है एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक्चुअल समस्या क्या है? मैंने इसको अपर करा, मैंने सारे नाम अपर में कर लिए। अब दिक्कत क्या है? अब मैं कहता हूँ कि भाई ये नाम मुझे यहाँ पे चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है सर क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते? भाई अगर तुम यहाँ पे डायरेक्ट अपर का फॉर्मूला लगा देते हो, मान लो तुमने लगा दिया, कन्वर्ट किसको करोगे? ठीक है, अब मान लो तुमने यहाँ पे अपर का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, लेकिन तुम डेटा कन्वर्ट किसको करोगे? मान लो तुमने स्टूडेंट नेम वाला दे दिया, फॉर एग्जांपल समझो, अगर तुमने इसको ऐसे दे दिया और एंटर कर दिया, अभी क्या होगा? स्टूडेंट नेम तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन जब तुम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट करोगे, देखो क्या हुआ, समझ में आया? तो इसको करेंगे कैसे? इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखो इसका सोल्यूशन क्या होता है, बहुत सिंपल से सोल्यूशन होता है। मैंने तुम्हें याद है, मैंने पहली क्लास में तुम्हें मैंने फॉर्मूला हटाना सिखाया होगा, जब मैंने फॉर्मूला पढ़ाया तो उसके बाद पहली नहीं तीसरी या चौथी क्लास के अंदर सिखाया होगा मैंने फॉर्मूला रिमूव कैसे करते हैं। भाई ये चीज़ है ना, अगर मुझे यही डाटा चाहिए सेम, तो मैंने क्या करा, सबको कन्वर्ट कर लिया पहले तो, एंड अब क्या करेंगे, कॉपी किया एंड पेस्ट में 1 2 3 कर देंगे, यहाँ से वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब फॉर्मूला हटा के, ठीक है। अब दो तरीका है, यहाँ आओ, यहाँ से उठा के ले जाओ इसको और डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर लो, ओके कर दो, देखो आ गया, ठीक है। अगर तुम ऐसा नहीं करते, मान लो मैं इसको रिवर्स करता हूँ, अगर तुमने इसका फॉर्मूला नहीं हटाया और अगर तुमने उसके बाद इसको तुमने सोचा चल मैं इसको ऐसे कट कर लेता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, जैसे तुम पेस्ट करोगे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसी सेल के रेफरेंस से तो यहाँ पे मैंने पर बनाया था, तुमने इस सेल को ही हटा दिया तो कैसे आएगा, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है, यही तरीका है जो मैंने बताया, सबसे बेस्ट है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कॉपी करो, ठीक है, फॉर्मूला हटाओ एंड देन इस चीज़ को यहाँ पे मूव कर लो डायरेक्ट, ठीक है, इसको और ऊपर मूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ठीक है। और कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया अपर लोअर और प्रॉपर, ठीक। तो ये तीनों फॉर्मूले क्लियर है, अपर प्रॉपर एंड लोअर। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, अगर मान लो मेरे को ये रोल नंबर है, मैं इसको रोमन नंबर में लिखना चाहता हूँ इस रोल नंबर को, ठीक है, तो हमारे पास एक रोमन नाम का फॉर्मूला होता है जो रोमन नंबर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। करना क्या है, सिंपली रोमन लिखा हमने, ओपन करो ब्रैकेट को, इन सब को कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड अब अगर आप डबल टाइप करोगे तो नहीं आएगा, तो क्या है यहाँ पे अगर बीच में अगर कोई ब्लैंक सेल होगी तो डबल टाइप करने पे नहीं आती है चीज़ें, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ब्लैंक सेल होगी तो डबल टाइप करके नहीं आती, तो इसको आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। अब सेम वही कंडीशन होगी, अगर मान लो यही चीज़ मेरे को सेम अप्लाई करनी है वहाँ पे, यहाँ पे रोल नंबर के अंदर यही चीज़ें लिखनी है, तो करोगे क्या, वही सेम चीज़ जो मैंने अभी जस्ट लास्ट बताई है आपको, कॉपी करो, ठीक है, फॉर्मूले हटाओ, 1 2 3 करके वैल्यू में कन्वर्ट करो एंड इसको यहाँ से मूव करके यहाँ ले आओ, ये समझ में आ गया। अब जो हम बात करने वाले थे, हमने जो कल के क्लास में पढ़े थे, हमने काउंट इफ्स पढ़ लिया था, काउंट इफ पढ़ लिया था, लेकिन अभी हमारा एवरेज है, काउंट है और काउंट ब्लैंक, 5 फॉर्मूले रह रहे हैं जो हमने नहीं पढ़े, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले, इसलिए मैं एक क्लासेज में ये कवर कर ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला होता है काउंट, याद रखो काउंट का काम क्या होता है, काउंट का काम होता है सिर्फ नंबर गिनना। क्या काम होता है, सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। अगर तुमने यहाँ पे काउंट लगाया, ठीक है, और अगर तुमने यहाँ से सब सेलेक्ट कर लिया, ये हिंदी इंग्लिश लेके सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है। अगर तुम इसको देखोगे ये कितना आ रहा है, ये भी 100 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसने जो हिंदी इंग्लिश मैथ्स ये लिया था हमने, इसको काउंट नहीं किया। पता कैसे चलेगा एक्चुअल में, तो दरअसल क्या होता है, काउंट का काम ही होता है सिर्फ वैल्यू को काउंट करना। जो काउंट ए है, काउंट ए का काम क्या होता है, ये वैल्यू हो या कोई नॉन वैल्यू सेल हो, मतलब नॉन एम्प्टी सेल होना चाहिए, उस सेल में कुछ भी लिखा हो वो काउंट करेगा उसको, ठीक है। मैंने सेम डाटा लिया एंड यहाँ पे मैंने ऐड करा, देखो 105 आ रहा है ना, तो काउंट ए समझ में आया, ठीक है, काउंट ए, ठीक है। देखो अगर मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, मान लो मैंने कह दिया ये बच्चा एब्सेंट था, मैंने ए लिखा, तो देखो काउंट में काउंट हो जाएगा हमारा, लेकिन काउंट ए के अंदर वो वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेल है और काउंट ए का काम ही होता है नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि एवरेज का क्या काम है, चलो उससे पहले काउंट का एक फॉर्मूला और है उसको पढ़ते हैं। देखो अगर मैंने इस सेल को डिलीट कर दिया, यहाँ से ये ब्लैंक है, ये भी डिलीट कर दिया,
ये भी डिलीट कर दो, दोनों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो ये 96 हो गई, ये 102 बच गया। लेकिन अगर मुझे मान लो चेक करना हो कि कितने खाली सेल रह गए मेरे इसमें डेटा के अंदर, तो कैसे चेक करेंगे हम? चलते हैं यहाँ पे, एक फॉर्मूला था काउंट ब्लैंक, उसका काम ही है ये ब्लैंक को गिनना। फॉर्मूला लगाएंगे अब हम लोग, यहाँ पे लगाते हैं नीचे फॉर्मूला, काउंट ब्लैंक ले लिया। रेंज क्या भाई, मैं लो इस एरिया के अंदर गिनना है टोटल कितने ब्लैंक सेल है। ये क्यों चेक करते हैं हम लोग? काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मान लो तुम कोई एंट्री कर रहे हो, मान लो मैंने यहाँ से किसी बच्चे का नंबर चढ़ाया, कोई ऐसा तो ना रहेगा जिसका बाई मिस्टेक मुझसे ब्लैंक रह गया हो, चढ़ाया ही ना हो मैंने नंबर, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना ब्लैंक है, ठीक है। अब मैंने गो टू के अंदर, अब इसमें चेक कैसे करोगे कि भाई तुम्हें जाना हो, मान लो यहाँ पे इसमें तेरे को पता करना हो कि ब्लैंक कहाँ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, गो टू पे चलेंगे, कंट्रोल जी एंड स्पेशल पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे ब्लैंक्स पे जाना है, तो ब्लैंक्स पे चलेंगे एंड ओके करेंगे। देखो जहाँ जहाँ ब्लैंक है, इसका एक बेनिफिट होता है, मान लो मैंने यहाँ ब्लैंक की एंट्री कर दी 54, एंटर करा, सीधा ब्लैंक सेल पे ही जाएगा डायरेक्ट, वो एंटर करा सीधा ब्लैंक सेल पे जाएगा ओनली। समझ में आया? ठीक है। तो काउंट ए और काउंट ब्लैंक, इसमें हमने लगभग 9-10 फॉर्मूले पढ़ लिए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। 2 फॉर्मूले और है जो बहुत ईजी से हैं, उनको भी हम इसी में कवर कर लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें आगे देखेंगे, फिर अगली क्लास में हम इफ फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। देन आता है हमारे पास एवरेज। एवरेज मैंने एवरेज इफ के अंदर बताया था कि एवरेज कैसे निकलता है, या मैंने जब कंडीशनल फॉर्मेटिव पढ़ाई थी तब भी बताया था कि एवरेज का क्या काम है, ठीक है। एक होता है एवरेज ए, ठीक है। तो एवरेज क्या है भाई? एवरेज नंबर्स का एवरेज निकालना, किसी भी नंबर का एवरेज निकालना। मान लो मैं इस बच्चे का कहूँ मोहन का कि इसके एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो अगर तुम तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड करोगे, 208 को 3 से डिवाइड करो, एवरेज मार्क्स आ जाएंगे उसके 69.3, ठीक है। तो मैंने लगाया एवरेज। अब देखो नंबर पूछ रहा है जिसका भी एवरेज निकालना, मान लो इसके निकालना है एवरेज, ठीक है। तो ये एवरेज आ गया, देखो 69.33 आ रहा है, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे बच्चा जो एब्सेंट है, देखो ये जो अपूर्वा है, इसका एवरेज कितना आना चाहिए भाई? एक्चुअल में है तो 3 सब्जेक्ट ना, हम तीनों सब्जेक्ट को लेके चलेंगे भाई, 3 सब्जेक्ट का एवरेज पूछ रहे हैं, एब्सेंट है तो वो उसकी गलती है, लेकिन हम एवरेज तीनों का लेके चलेंगे। तो 131 को 3 से डिवाइड करना चाहिए था ये, तभी तो आता, लेकिन ये 65 दे रहा है, ये गलत है। ये एवरेज ये क्या काम करता है, अगर आपने वहाँ पे कोई बच्चा एब्सेंट रह गया या कोई भी ऐसी सेल में नॉन वैल्यू आ गई, मतलब वैल्यू के अलावा कुछ और है, और मेरे को वो सब कवर करना है एवरेज के अंदर, तो मैं एवरेज ए का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं फिर से उसी सेल पे लगाता हूँ, अब दोनों में आपको फ़र्क दिखाई दे जाएगा, एवरेज में और एवरेज ए में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, जो 65.5 आ रहा था यहाँ 43 आ रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बता भी दिया आपको ये चीज़ें क्यों हो रही है। अगर कोई बच्चा मान लो यहाँ एब्सेंट है, अभी मान लो यहाँ पे ये बच्चा एब्सेंट हो गया, मान लो 15 नंबर पर शिवम, तो इन दोनों का एवरेज में देखो डिफरेंस दिख रहा है 61 एंड 40। तो आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले मैक्स, मीन, लार्ज, स्मॉल, अपर, प्रॉपर, लोअर, रोमन, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, एवरेज एंड एवरेज है, ये सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इफ़ फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। इफ़ होता क्या है, जितनी भी लॉजिकल कंडीशंस होती है हमारी वो इफ़ के थ्रू ही लगाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।